हेलो गाइस, वेलकम टू टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड लास्ट क्लास है। अब हम बिल्कुल लास्ट के पड़ाव पे चल रहे हैं। लास्ट वाली जो मेंस एग्जाम से रिलेटेड जो टाइप्स है, हम अब उन पे चल रहे हैं। पिछले 5 वीडियोस इस चैनल पर आ चुकी है, उनकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो सबसे पहले जाके पुरानी वीडियोस देखो, ताकि आपको ये जो नई वाली वीडियो है ये काफी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन कल वाली टाइप से ले लेता हूं ताकि रिकॉल हो जाए चीजें। देखो क्या बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए एंड बी कितने रेशियो पे है भाई? 5:6। इनकम ऑफ ए एंड बी 5:6 और एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे कितना दे रखा है भाई? एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 3:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 3:4। अब ये बोल रहा है कि सेविंग्स, देखो सेविंग्स ये टाइप कौन सी है भाई? याद करो, सेविंग्स इसमें कौन सी है? अलग अलग है दोनों की। तो ए कितने बचा रहा है भाई? ए बचा रहा है 1800 रुपए और बी बचा रहा है 1600 रुपए। ए बचा रहा है 1800 रुपए और बी 1600 रुपए बचा रहा है। हमें बी की इनकम निकालनी है। हमें क्या निकालना है? बी की इनकम निकालनी है। देखो इनकम मतलब क्या है भाई? आय। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। और सेविंग्स का मतलब क्या होता है? बचत। अब हिंदी मीडियम वाले ये मत कहना कि सर हिंदी में पढ़ा हो या हिंदी में नहीं लिखवाया, सब कुछ लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने कहीं पे से 5000 रुपए कमाए, 4000 रुपए खर्च कर दिए, तो जो बचे कितने? 1000 रुपए। वो आपकी क्या है? सेविंग्स। तो मैं क्या कह सकता हूं कि आय मतलब कि इनकम किससे मिलकर बनती है? खर्च और सेविंग से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? खर्च और सेविंग से मिलकर बनती है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? मान लो 5x ए कमा रहा था, उसमें से अगर उसने 1800 रुपए ये जो बचत है उसको घटा दिया तो क्या आ गया? 3, इधर बटा में 4 और यहां बटा में क्या आ गया भाई? यहां से मिल गया हमको 6x माइनस 1600। समझ में आया? इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 5 जा 20x माइनस 18 चौक 7200 बराबर 3 6 जा 18x माइनस 16 3 जा 48 4800। बात समझ में आई? अब देखो अब क्या करना है? 20x 18x 7200 और 4800 इनको करना है इधर उधर। इधर उधर कैसे करूंगा भाई? ये 20x x वाली टर्म एक साइड में ले आओ और बिना x वाली टर्म एक साइड में ले आओ। तो ये 20x माइनस ये 1800 इधर आ गया, 18x इधर आ गया और इधर देखो ये माइनस का 7200 है, ये इधर जाके क्या बन जाएगा भाई? प्लस का 7200 माइनस 4800। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? यहां से 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई? 48 और 4 होता है 52 और 52 और 20 होता है 72। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? 2400। यहां से मुझे मिल गया 2400 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। अब देखो अगर x की वैल्यू 1200 आई है और x की और a की हमें किसकी इनकम निकालनी थी? b की इनकम निकालनी थी। b की इनकम कितनी है भाई? 6x है b की इनकम। तो 6 इंटू 1200 कितना बन गया भाई? 7200। तो ये 7200 क्या है? ये 7200 क्या है भाई? 7200 बी की इनकम है और डायरेक्ट टेक्निकल टर्म्स के अंदर बोलें तो भी 7200 क्या है? हमारा आंसर है। एग्जामिनर यही आंसर ऑप्शंस के अंदर देगा और यही हमें टिक करके आना है, ठीक है। बात समझ में आई हो तो इसको उतारना है, ढंग से नोट्स बनाने हैं, और अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार बैक जाकर इसको वापस देखना है, दोबारा देखना है, एक एक स्टेप पे गौर करना है कि ये स्टेप यहाँ पर क्या किया है और क्यों किया है। बात समझ में आई? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली टाइप की तरफ। अब क्या हुआ, यहां से चेंज होनी चालू होती है सिचुएशंस। यहां से क्या होती है? सिचुएशंस चेंज होनी चालू होती है। जैसे कि भाई सर क्या चेंज होता है? अभी बताते हैं। देखो क्या चेंज होता है। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए बी और सी की टोटल इनकम कितनी दे रखी है? ए बी और सी की टोटल इनकम
कितनी दे रखी है? 6,06,000 रुपए, 6,06,000 रुपए। ये आगे एक निशान बना लो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनके खर्चे का परसेंटेज दे रखा है, ए, बी और सी के खर्चे का परसेंटेज कितना दे रखा है भाई? 80%, 85% और 75%। अब देखो क्या करना है, ये जो है इसके सबसे पहले ए आया, सबसे पहले आने वाला ए का परसेंटेज, बी सबसे पहले है, सबसे पहले आने वाला बी का परसेंटेज, और सी पहले है, सबसे पहले आने वाला सी का परसेंटेज, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला है? अब ये क्या बोल रहा है कि उनकी सेविंग्स का रेशियो क्या बोल रहा है? वो सेविंग्स किस रेशियो में है? 5:6:9। बचत किस रेशियो में है? 5:6:9। अब ये बोल रहा है कि ए की इनकम कितनी होगी? ए की इनकम कितनी होगी? ए की इनकम हमें निकालनी है। तो देखो सीधा सा तरीका है, इसको मैं आपको एक बार के लिए दो मेथड से बता दूंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो यूज कर लेना। उसके बाद में मुझे कौन सा मेथड अच्छा लगता है मैं उससे बता दूंगा। देखो क्या करना है, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग्स। इनकम किस रेशियो के अंदर है भाई? इनकम का रेशियो कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो इनकम क्या होगी? हमेशा 100% होगी। इनकम क्या होगी? हमेशा 100% होगी। मान लो 100 ए, यहां 100 बी और यहां 100 सी, ठीक है। अब देखो 100 ए में से 80 ए उसने खर्च कर दिए, तो पीछे बचे कितने भाई? अरे कितने बचे? 20 ए। यहां पर 100 भी थे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, उधर मेथड भी करना है। इधर कितने बचे? इधर कितने बचे भाई? 80 इधर आ गया, 85 बी और इधर आ गया कितना? 75 सी। अब एक बात बताओ, 100 रुपए थे, 80 खर्च किए, 20 बचे। 100 रुपए थे, 85 खर्च किए, 15 बचे। 100 थे, 75 खर्च किए, 25 बचे, ठीक है। 25 बच गए भाई। अब हम क्या करेंगे? देखो ये मैं बोल रहा हूं कि सेविंग्स का रेशियो है, ये मैं बोल रहा हूं बचत का रेशियो है, जबकि सवाल क्या बोल रहा है? बचत का रेशियो क्या होना चाहिए भाई? बचत का रेशियो यहां पर आना चाहिए 5, यहां पर आना चाहिए 6 और यहां पर आना चाहिए 9। यहां पर आना चाहिए 5, यहां पर आना चाहिए 6 और यहां पर आना चाहिए 9। तो 5, 6 और 9 कैसे बनाऊंगा भाई? 5, 6 और 9 देखो, 20 से 5 बनाना है, 20 से मेरे को 5 बनाना है, तो क्या करूंगा? 5 से मैं गुणा कर दूंगा। यहां मैं पेन बदल देता हूं ताकि अच्छे से पता चले। 20 से 5 बनाना है, 5 से गुणा करके 20 से भाग दे देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं क्या करूंगा? 6 से गुणा करके 15 से भाग दे दूंगा। मतलब कि मैं इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं? 3 से काटने पर 2/5 से मैं इसको गुणा कर रहा हूं, 2/5 से करके देखो। 5 3 15, तो यानी कि 3 कट गया और 3 दूनी 6। यहां पर मुझे बनाना है तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मुझे करना पड़ेगा ऊपर 9 और नीचे क्या? 25। ऊपर 9 और नीचे क्या? 25। तो ये जो मेरा रेशियो आया है ना, 5/20 को मैं काट के क्या लिख सकता हूं भाई? 1/4। 5/20 को मैंने काट के क्या लिख दिया? 1/4। अब देखो क्या करूंगा मैं, यहां पर है 1/4, यहां पर है 2/5 और यहां पर क्या है? 9/25। एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम आएगा 100। ये नीचे वाली गंदगी हटानी है, आपको पता ही है, नीचे वाली चीज अपन को, ये इधर वाली गंदगी हमें पसंद ही नहीं है। मैंने क्या किया? टोटल को गुणा 100 कर दिया, क्योंकि 100 क्या है? इसका एलसीएम है। 100 से 1/4 को गुणा किया तो भाई रेशियो क्या बना? इधर 25 रेशियो, 25 रेशियो। 5 से जब इसको काटा तो 20, 20 दूनी 40 और इधर कितना बना? 36। 25 रेशियो 40 रेशियो 36 आया है। सबको दिख रहा होगा यहां तक? तो अब देखो ये रेशियो को आप एक बार एक तरफ रख दो, ये रेशियो को आप एक बार के लिए एक तरफ रख दो। अब देखो इसको करने का दूसरा मेथड मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं। इसको करने का दूसरा मेथड क्या होगा? इसको करने का दूसरा मेथड है, देखो ये इनकम का परसेंट, ये एक्सपेंडिचर का परसेंटेज, ये सेविंग्स का परसेंटेज, ठीक है। देखो ये ए का, ये बी का और ये सी का। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये देखो भाई। ए कितना खर्च कर रहा है?
80% खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, बचा कितना रहा होगा भाई 20%। यहां पर 85% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा 15%, और 75% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा होगा 25%। तो अब देखो, अब इस रेशियो को जो है, इसको रेशियो को मुझे किस में लिखना है भाई, फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये आ गया 1/5, ये आ गया 3/20, और ये आ गया कितना 1/4। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट फ्रैक्शन कैसे लिख दिया। आप क्या करना है, यहां पर बटा में 100 करना, 20/100 क्या होता है 1/5। यहां पर करोगे तो 3/20 हो जाएगा जब बटा में 100 करोगे, और यहां पर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। अब देखो, अब हमारे पास रेशियो क्या था, ये रेशियो था, ठीक है, ये रेशियो था। अब मुझे ऊपर जो है ना, देखो इसमें क्या चक्कर होता है, ये जो रेशियो है ना, ये सेविंग्स का रेशियो है, और ये जो है ना, ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम है। यहां बोल रहा है सेविंग्स 1 है, जबकि ये कितना बोल रहा है सेविंग्स 5 है। तो कर दो भाई, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो। तो यहां से देखो, ऊपर बन गया 5 और नीचे क्या आ गया 25 आया। जैसे ही जैसे इसी तरीके से ये 3 है, यहां 6 है, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे तो इनकम का रेशियो टोटल इनकम दे रखी है ना, और निकालनी भी इनकम है, तो मेरे को ऊपर वाली सेविंग से क्या मतलब, 5 हो 10 हो कितनी भी हो, एक बार के लिए सेट करने के लिए यूज करना है, तो मुझे रखना ही नहीं है पास में। बटा वाली चीज लिख लो आप, 40 यहां आ गया, और यहां पर 1/4 है, मुझे 9 चाहिए, यानी कि ऊपर भी 9 से गुणा, नीचे भी 9 से गुणा। ऊपर वाले 9 को छोड़ दो क्योंकि ऊपर तो 9 ही आएगा, नीचे क्या आ गया भाई 36। तो ये रेशियो क्या बन गए इनकम के 25 रेशियो, काले से लिख लेता हूं मैं, इनकम के रेशियो क्या बन गए 25 रेशियो 40 रेशियो 36। और देखो ये टोटल मिलके कितने हो गए भाई 101, 40 30 70 90 और 101। मैं बोल रहा हूं कि ए को 25 रुपए, बी को 40 और सी को 36 मिलते हैं, तो टोटल रुपए कितने मिलेंगे भाई 101 रुपए। जबकि सवाल क्या बोलता है, रुपए कितने मिलने हैं, 6,06,000 रुपए मिलने चाहिए। तो क्या करो, इसको गुणा कर दो, गुणा 6,000 से, तो यहां क्या बन गया 606,000। यहां ये बन गया, ए की इनकम चाहिए थी, तो 25 को भी 6,000 से गुणा कर दो, कितना बन गया भाई 1.5 लाख बन गया, 1.5 लाख बन गया। ये 1.5 लाख क्या है, मेरा फाइनल आंसर है। ये इसकी किसकी इनकम है, ए की इनकम है। बात समझ में आई क्या, अच्छा सवाल है। अगर किसी को नहीं आया हो तो एक बार वापस बैक जाकर इस सवाल को जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके मेंस लेवल का क्वेश्चन है। जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग सीडीएस की और उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड से जाना चाहो इससे चले जाओ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इस मेथड से करता हूं, क्वेश्चन करवाता भी इसी मेथड से हूं, बट क्या है दोनों मेथड हमें आने चाहिए, इसीलिए मैं ये मेथड बता के चलता हूं, ठीक है। तो आप ये मेथड जरूर देख लेना। उसके अलावा अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। अगला कंसेप्ट क्या बोलता है भाई, लास्ट ईयर सैलरी और प्रेजेंट ईयर सैलरी, उसके ऊपर ये अगला कंसेप्ट है। तो पहले इसको आप आराम से पॉज करके उतार लेना, फिर मैं अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ता हूं। आप लोग लाइक जरूर करते रहें, जो भी वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। जिन्होंने जो चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मैं अगली टाइप बता देता हूं। अगली टाइप में क्या देगा वो, कि सैलरी का रेशियो देगा। वो किसका रेशियो देगा, वो सैलरी का रेशियो देगा। किसकी, ए बी और सी की सैलरी का रेशियो देने वाला है वो। तो ये लो देख लो भाई, और सैलरी का रेशियो भी कौन से ईयर का, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर सैलरी रेशियो क्या दे रखा है भाई 3:4:5। लास्ट ईयर की सैलरी का रेशियो कितना दे रखा है 3:5:4:5। और जबकि उनके प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर सैलरी, मतलब ए बी और सी की
ए बी और सी की लास्ट ईयर रेशियो प्रेजेंट ईयर की प्रेजेंट सैलरी का रेशियो क्या दे रखा है मेरे पास, उनका रेशियो दे रखा है 4:5, 2:3 और कितना दे रखा है 3:4, 3:4। तो अब वो पूछ रहा है कि अगर उनकी करंट सैलरी 78,800 रुपए है, 78,800 रुपए है, तो ये बताना है कि सी की करंट इनकम कितनी हो गई भाई, सी की करंट इनकम कितनी होगी, सी की करंट इनकम कितनी होगी ये निकालना है। एक बार के लिए सवाल समझो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों। लास्ट ईयर की सैलरी का ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दे रखा है 3:4:5, और ए बी और सी के लास्ट और अभी वाली सैलरी का अनुपात क्या दे रखा है 4:5, 2:3 और 3:4। पहले इधर ए लिखा हुआ है तो यहां पर क्या आएगा ए, यहां बी लिखा हुआ है तो यहां पर क्या आएगा बी, और यहां सी लिखा हुआ है यहां पर क्या आएगा सी, ये भी ए बी सी। अरे बात समझ में आई क्या? अब देखो क्या करना है, अब मेरे साथ साथ चलते जाना। देखो ये ए लिखो, ये बी और ये सी, और ये लास्ट ईयर, ये करंट और लास्ट का रेशियो हो गया भाई, लास्ट और करंट का रेशियो है, लास्ट रेशियो करंट। ये आगे पीछे करने में ध्यान रखना बहुत, ये एग्जामिनर जो है वो यहीं पर फंसाने का सबसे बड़ा पैंतरा उनका यही है। ए बी सी को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि ये सही लगे, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर 5 दे रखा है मुझे, 3, 4, 5 दे रखा है, और यहां पर क्या रेशियो दे रखा है 4:5, यहां दे रखा है 2:3, और यहां पर क्या दे रखा है 3:4, 3:4, 4, 5 और 2, 3। अब देखो यहां पर मैं कैसे उन रेशियो को सेट करता हूं, कैसे रेशियो को अपने हिसाब से मोल्ड करता हूं। देखो यहां 4 है, यहां पर 4 है और मुझे 3 बनाना है। 4 को 3 कैसे बनाऊंगा भाई, 4 को 3 बनाने के लिए क्या करूं, ऊपर 3 से गुणा और नीचे किससे 4 से गुणा, इधर करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या करना है, यहां पर मुझे बनाना है, यहां 2 है जबकि 4 बनाना है भाई, लास्ट ईयर का रेशियो ये चल रहा है ना, तो इधर 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा, ठीक है, दोनों साइड 2 2 से गुणा। और इधर देख लो, इधर क्या करना है मुझे कि 3 से 5 बनाना है, 3 से 5 बनाना है, तो 3 से 5 कैसे बनाऊंगा भाई, ऊपर 5 से गुणा और नीचे 3 से गुणा, ऊपर 5 से गुणा और नीचे 3 से गुणा, ऊपर 5 से गुणा कर दिया, नीचे 3 से गुणा कर दिया। तो मुझे रेशियो क्या मिला, सिर्फ मुझे यही रेशियो इंपॉर्टेंट चाहिए, यही रेशियो चाहिए, क्योंकि ये करंट का रेशियो है और मुझे करंट सैलरी से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां से रेशियो क्या मिला 5×3 15, या ये बन गया देखो 15/4 रेशियो। यहां पर क्या बन गया 3 दूनी 6, और फिर रेशियो यहां पर कितना बन गया 20/3, 20/3 बन गया ना। अब देखो अब क्या होगा, 4 और 3 नीचे है और नीचे वाली चीजें हमें हटानी है। नीचे वाली चीज कैसे हटाऊंगा, आगे लेके एलसीएम 12 से गुणा कर दूंगा, 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 से जब इन तीनों को मैं गुणा करूंगा तो इसको जब 12 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई, 4 से 12 कट गया 3 और 3 से 15 कट गया 45 रेशियो। नीचे कुछ नहीं है तो सीधा गुणा 12×6 72 रेशियो, और 20/3 को 12 से किया तो इधर कितना आ गया भाई, अरे जल्दी बोलो इधर कितना आ गया, इधर आ गया मेरा क्या 80, इधर आ गया 80। अब देखो ये है क्या करंट सैलरी, ठीक है, सी की करंट सैलरी, और हमें क्या निकालनी है, यही तो निकालनी है भाई, सी की करंट सैलरी, करंट इनकम जो भी है, अभी इनकम ही तो सैलरी होती है, ये निकालनी है। तो देखो 70 और 80 हो गया 150, 190, 190, 197, और ये बन गया कितना, ये बन गया कितना 197 बन गया क्या, 190 और 197, हाँ बिल्कुल सही 197 बन गया। मैं बोल रहा हूं यहां 197, ये बोल रहा है 78,800 है। कैसे बनाऊं, देखो यहां पर यूनिट डिजिट 7, यहां पर यूनिट डिजिट 8, तो 7 की टेबल में मैं कितनी बार करूं कि मुझे 8 मिल जाए, तो वो कैसे बताऊंगा, देखो 7 चौक 28,
अब इस 7 को मारो गोली, क्योंकि 8 सेट हो गया। 19 चौक 76 और 28 वाला 2 कैरी पे आया, तो उधर भी बन गया 28, तो 288 वो बन गया, नहीं 788 वो बन गया। तो ये मेरा सेट हो रहा है। कब सेट हो रहा है? जब मैं इसको किससे गुणा कर रहा हूं, 4 से गुणा कर रहा हूं, तो इतना सेट हुआ। आगे 2 जीरो है, ये 2 जीरो यहां लगा दिए, यहां पर 2 जीरो लगाए, इसका मतलब सी की इनकम निकालनी थी, इधर भी 400 से गुणा कर दो, कितना आ गया 32,000। तो ये 32,000 मेरी क्या है, सी की करंट सैलरी है। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। एग्जामिनर को यही आंसर चाहिए और हम उसे यही आंसर पेश करेंगे। बात समझ में आई? तो ये थी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की सेकंड लास्ट क्लास। अच्छी टाइप थी, सारी टाइपें अच्छी थी इसकी। मैंने लगभग 3 टाइपें आज कवर करी है, जिनमें से 2 आपके लिए एकदम नहीं है, आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ी होगी। और अगर जिन लोगों ने पढ़ी है उन लोगों का मेथड और मेरा मेथड जरूर इधर उधर हुआ होगा, क्योंकि कई कई जगह पे मैं काफी शॉर्ट चला जाता हूं। तो वो चीजें आपको सीखनी है, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगी। इसके बाद में एक वीडियो और आएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर लगभग हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप उसके बाद में कोई भी एग्जाम दो। लोगों ने मुझसे ये जरूर पूछा है कि सर आप जो ये क्वेश्चन ये पढ़ा रहे हो, ये सीरीज जो चालू करी है आपने यूट्यूब पर, ये कौन सा एग्जाम्स के लिए? तो देखो, मेरा मानना ये है कि एग्जाम से मतलब नहीं है। आप लोग किसी सब्जेक्ट को इस तरीके से पकड़ो कि उसके बाद में आप धड़ल्ले से किसी भी एग्जाम में बैठो तो आप खटाखट उस एग्जाम को क्लियर करते चलो। हमें सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनानी है, उसके बाद में कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो। अब बैंक क्या करता है, ज्यादा कैलकुलेशन देता है, और मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स बता ही रहा हूं। एसएससी कंसेप्ट पे खेलती है, और हमने तो शुरुआत ही कंसेप्ट पे ही करी है, हम ट्रिक्स पे शुरू हुए नहीं, हमने बेसिक से उठा के ट्रिक्स, बेसिक से ट्रिक्स पे पहुंचे। अब देखो, ये जो चीजें हैं ये है बेसिक। अब आप कहीं पे देखोगे तो वो बोलेगा ये ट्रिक्स है, ये जादू है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है। जादू करने वाले जादूगर उधर ऑडिटोरियम वगैरह में करते हैं, मैथ्स में कोई जादू नहीं चलता। आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है? तो जिस तरीके से मैथ्स कहती है रेशियो के हिसाब से। तो आज वाली तीनों टाइपें बहुत अच्छी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है। अब वीडियो एंडिंग पर है तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको लिंक्स दिख गए होंगे, नहीं दिखे तो अभी आ जाएंगे विदिन 5 और 10 सेकेंड्स। उसके अलावा यहाँ पर आई बटन है, जिन्होंने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो आई बटन पे जाकर उन वीडियोस को देख ले। उसके अलावा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कैसा लगता है। ओके, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।